उम्मीद टूट गई थी, लेकिन आखिर बीजेपी जीत गई। सपोर्टर ने मांगी थी मन्नत, अब उंगली काटकर मंदिर में चढ़ाई। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। बीजेपी के एक समर्थक ने पार्टी की जीत की मन्नत मांगी थी और पूरी होने पर मंदिर में जाकर देवी मां को अपनी हाथ की उंगली चढ़ा दी। युवक की हालत बिगड़ने के बाद परिजनों में उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां से उसे बाद में अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया गया। हालांकि अब युवक की हालत खतरे से बाहर है। दरअसल 4 जून को जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आ रहे थे, तो रुझानों में कांग्रेस की बढ़त और कांग्रेस की कार्यकर्ताओं का उत्साह देखकर दीपापाड़ी के रहने वाले 30 साल के दुर्गेश पांडे डिप्रेशन में चले गए हुए थे। दुर्गेश पांडे इसके बाद तत्काल संवाद सरना के प्राचीन काली मंदिर पहुंचे और बीजेपी की जीत की मन्नत मांगी। शाम को जैसे ही बीजेपी की जीत की सूचना दुर्गेश को मिली, वह रात में ही अपनी मंदिर पहुंचकर और अपनी बाएं हाथ की उंगली को आधे काट देवी मां के चरणों में चढ़ा दिया। दुर्गेश पांडे ने अपनी बाएं हाथ की उंगली को आधा काट कर मंदिर में चढ़ा तो दी, लेकिन इसके बाद उसके हाथ से खून का बहाव बंद ही नहीं हो रहा था। उसने खून को रोकने के लिए उस पर कपड़ा बांधा, लेकिन जब उससे भी खून बहाना बंद नहीं हुआ, तो जानकारी मिलने पर परिजन तुरंत समरी के ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दाखिल कराया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दाखिल करने के बाद डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर उसके खून के बहाव को रोक दिया। हालांकि देर हो जाने की वजह से उसके कटे उंगली को डॉक्टर नहीं जोड़ पाए, लेकिन अब उसकी हालत। वहीं चुनाव नतीजों को लेकर दुर्गेश पांडे ने कहा, शुरुआती रुझानों में कांग्रेस की जीत देखकर मैं विचलित हो गया था। कांग्रेस समर्थक काफ़ी उत्साहित थे। मैंने अपने गांव के काली मंदिर में जाकर मन्नत मांगी। देर शाम जब भारतीय जनता पार्टी की जीत हो गई, मैंने जाकर अपनी उंगली काटकर अर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार तो बन गई, पर अगर 400 पार हो जाता तो और दुगुनी खुशी मिलती। लोकसभा चुनाव 2024 में धमाकेदार जीत के बाद बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनावत के साथ हुई बदसलूकी पर हंगामा मचा हुआ है। मंडी की सांसद बनने के बाद कंगना जब दिल्ली के लिए निकली हुई थी, चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर तैनात सीआईएसएफ की महिला जवान कुलविंदर कौर ने एक्टर को थप्पड़ जड़ दिया। कंगना के साथ हुई बदसलूकी पर कई बॉलीवुड सितारों ने नाराजगी जताई है। अनुपम कर शेखर सुमन तक का कहना है कि कंगना के साथ जो हुआ वह काफ़ी गलत है। बॉलीवुड एक्टर शेखर सुमन से एक इवेंट में जब कंगना के साथ हुई बदसलूकी के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कड़े शब्दों में इसकी निंदा की। शेखर सुमन ने कहा कि यह बहुत ही गलत और दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, तो उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। शेखर आगे बोले कि समझ सकता हूं कि उनके दिल में कोई विशेष या कोई नाराज़गी थी, लेकिन उसको इजहार करने का तरीका बहुत गलत था। आगे आकर गुस्से में भी बात की जा सकती थी। इस तरह से किसी पर हाथ उठाना ठीक बात नहीं है। वहीं बॉलीवुड बब्बल संग बातचीत अनुपम खेर ने भी इस पूरे मामले पर दुख जाहिर किया है। एक्टर ने कहा है कि मुझे बहुत अफसोस हुआ, एक महिला के साथ एक दूसरी महिला ने अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठाकर जो इस तरह की हरकत की है वह बिल्कुल गलत है। इस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अनुपम खेर आगे बोले, अगर उनकी कोई भी नाराज़गी थी तब भी उन्हें अपनी पोजीशन का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए था। अगर पोस्ट की किसी चीज़ से आपको दुख हुआ है तो उसे कहने के बहुत अलग अलग तरीके हैं, लेकिन जो हुआ है वह बहुत दुख है। मैं यह इसलिए नहीं कह रहा कि क्योंकि कंगना अब सांसद है, यहाँ फिर एक्टर्स है, लेकिन महिला भी है। एक महिला या किसी भी महिला के साथ हुई इस तरह की वायलेंस को स्वीकार नहीं किया जा सकता। यह गलत बात है।